व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहां पर फैज़ान के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया था। फैज़ान ने NIT एडवांस इन्होंने क्वालिफ़ाई किया है और इनका और इंटरेक्ट कराएंगे। ये कुछ सवालों को लोगों के सवाल देंगे इन्हें और इनसे जवाब लेंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है फैज़ान बिहार आजकल में। जी, थैंक यू सर। लीजिए। मैंने तो सिर्फ इनके बनाए हुए रास्ते पर ही चला है। 10th तक लगभग जो भी टीचर बताते थे मैं ज़्यादातर वही फॉलो करता था। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने IIT जाने में खिदमत की है तो वो एरम सर हैं, अन्नू सर हैं, जिन्होंने हर वक्त मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि हाँ ये करना चाहिए। और पता होगा कि इससे पहले IIT से पहले मैंने एक रहमानी 30 का एग्ज़ाम निकाला था। रहमानी 30 एग्ज़ाम ये भी एक थोड़ा मुश्किल एग्ज़ाम है। ये बिहार में ज़्यादातर बच्चों के लिए होता है, लेकिन ये बिहार के अलावा और दूसरे जगह के बच्चे भी पढ़ते हैं इसमें। राजस्थान बहुत जगह से बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिहार के बच्चे होते हैं। तो इसमें भी कैसे निकालना है वो सर ने बताया था और वही पढ़ करके मैंने वो एग्ज़ाम निकाला। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ, ये फ़र्स्ट अटेम्प्ट था। और साथ ही ये बोर्ड का भी प्रिपरेशन करना होता है। उसके लिए हमारे स्कूल से सिर्फ 1-2 महीना मिले थे। तो बोर्ड कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया बोर्ड कैसे निकालना है वो यहीं के टीचर के दिए हुए कॉन्सेप्ट थे कि बोर्ड में नंबर कैसे लाना है, जानते हुए भी क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखने का पैटर्न होना चाहिए, वो यहाँ के जो टीचर ने बताया, असातिज़ा इकराम ने बताया, वो वही फॉलो कर करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 90% बोर्ड में भी थे। तो ये IIT JEE जो इंडिया का सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम है और उसके निकालने में यहाँ का असातिज़ा का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर इसके दीगर कुछ बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन ही है जो हमें एक ऐसा मकाम देता है जहाँ पे हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। एक ग्रेट लीडर, अगर पढ़ाई से रिलेट करें तो उतना कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं था, लेकिन हम लोगों का एक रूटीन बनाया हुआ था कि 7 बजे से वहाँ हॉल में वहाँ चलता है, क्लास के बाद एक हॉल होता है, वहाँ पे बैठने का। उसके बाद फिर अगर क्लास होता है तो क्लास में जाने का। तो 7 से रात के 11 बजे तक उन लोगों का रूटीन है वहाँ का। उसमें अगर बच्चे 1-2 घंटा अगर नहीं भी पढ़ना चाहें, रेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 12 घंटा तो पढ़ता ही था। तो कुछ ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी तैयारी करते थे या सिर्फ ऑफलाइन? नहीं, टीचर के जो बताते थे वही, और कुछ अगर बेसिक डाउट होते थे तो मैं यूट्यूब से प्रेफरेंस करता था कि यूट्यूब से थोड़े बहुत 5-10 मिनट का जो वीडियो होता है वो देख लूँ। सोशल मीडिया का कोई इस्तेमाल करते थे उस दौरान में पढ़ाई के या बिल्कुल नहीं? सोशल मीडिया का फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, नहीं, चीज़ों का कोई इस्तेमाल करते थे या नहीं करते? नहीं, व्हाट्सएप सिर्फ है मेरे इंस्टॉल है, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी चीज़ें होती थी स्कूल से रिलेटेड या फिर कुछ भेजना होता था या टेस्ट वगैरह का सॉल्यूशन वगैरह भेजना होता था तो वो व्हाट्सएप से ही होता था। तो व्हाट्सएप के अलावा मैंने किसी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया। जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं उनको कैसे बताएंगे कि वो अपनी तैयारी किस तरह करें जो अचीव कर सकें आपकी तरह? मैं उनको यही बताऊंगा कि 10th का जो मैथ और साइंस है, अगर IIT में जाना है तो 10th का मैथ और साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो अच्छे अगर कॉलेज ये है, इंस्टीट्यूट है, जैसे कि रहमानी 30 है, सुपर 30 है और भी दीगर हैं, तो वहाँ अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब अगर नहीं होता है तो खुद से ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो 10th का जो मैथ साइंस है वो अच्छे से पढ़ें और उसके बाद फिर 11th-12th में बहुत हेल्प करेगा। और वो 11th-12th बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th से 40% क्वेश्चन होते हैं और 12th से 60% क्वेश्चन होते हैं। तो ये पहला श्रेय तो घर के माँ बाप का है। उसके बाद दूसरा असातिज़ा इकराम का, वहाँ जो रहमानी 30 के जो असातिज़ा इकराम हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उन लोगों ने हर वक्त गाइड किया, मोटिवेट किया। और जहाँ भी शुरू में, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न एकदम चेंज हो जाता है, 10th में कुछ और होते हैं, 12th में जैसे 11th में आते हैं IIT JEE में पढ़ते लगते हैं।
तो अचानक लगता है कि बस कुछ लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो समझाएं, और सीनियर्स को बुलाते थे और वो इंटरेक्ट करते थे, बताते थे कि कैसे पढ़ना है। और केमिस्ट्री और मैथ में ज़्यादा टफ आपको क्या लगा? IIT JEE का फेवरेट शुरू से ही रहा है कि वो ज़्यादातर मैथ को हार्ड कर देता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरा मैथ सही था, लेकिन फिर भी मैथ में थोड़ा कम नंबर है क्योंकि उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ। तो ये बच्चों जो बैठे हैं यहाँ पे, उनको मैथ को अच्छा करने के लिए क्या मशवरा देंगे? इनको अच्छा करने के लिए यही मशवरा देंगे कि जो उसका पहले तो कि पढ़ना क्या है वो एक महीना 2 महीना में पहले डिफ़ाइन कर लें, सिलेबस जान लें, और बोल सकते हैं कि NCERT एक बुक है, उसके अलावा कोई दूसरा बुक शुरू में एकदम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे बुक पढ़ने से होता है क्या है कि वो एक छोटे कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा बुक लिख देते हैं, या एक टॉपिक पे पूरा बुक होता है बड़ा बड़ा, उसको सॉल्व करते करते टाइम कम होता है और लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो NCERT पढ़ने से लगभग उसके मेरे ख्याल से जेई मेंस जो होता है एडवांस से पहले, उसके लगभग 60% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर सिर्फ NCERT बुक पढ़ता हो तो, और उसके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। तो मैं कहूँगा कि अगर तैयारी करना चाहते हैं तो शुरू में पहले NCERT का कॉन्सेप्ट यूज़ करें, उसको पढ़ें, और उसके बाद फिर जो दूसरे बुक हैं बड़े बड़े राइटर के वो फॉलो करें। चलिए आखिरी सवाल, आप IIT में कौन सा विंग, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्या पसंद है आपको? IIT JEE में तो सबका मोस्ट फेवरेट CSE रहता है, कंप्यूटर साइंस। उसके बाद फिर MNC एक होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। तो मेरा ज़्यादा रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में है, और उसके बाद वहाँ पे -CS का भी कुछ होता है, कोडिंग करने का होता है। तो ये सब का है। आपका पसंदीदा IIT कॉलेज? पसंदीदा तो IIT दिल्ली है, और मैंने उसको प्रेफरेंस में भी डाला है। उसके बाद खड़गपुर है, दोनों सिमिलर ही है। आपका नाम? जी, मेरा नाम फैज़ान अहमद है। फादर? फादर्स नेम जावेद आलम। आपका फादर क्या करते हैं? फादर्स नेम जनाब जावेद आलम। आपका फादर क्या करते हैं? फादर्स एक सुपरवाइज़र है कंपनी में, वहाँ लकड़ी से रिलेटेड काम होता है, तो वहाँ काम करते भी हैं और करवाते भी। आप कौन सा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? गाँव आपका क्या है? क्षेत्र तो यहाँ एक गांव है बदिया से 5 किलोमीटर दूर। ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र है, बुंदा बीघा नाम है। क्या नाम है गाँव का? गांव का नाम बुंदा बीघा। बुंदा बीघा। आपका प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रारंभिक पढ़ाई पहले तो मदरसा में पढ़े थे, उसके बाद फिर यहाँ सर सैयद में पढ़े थे। मदरसे में कितना दिन पढ़ा? मदरसे में बेसिक जब तक कुरान शरीफ ख़त्म नहीं हुआ था तब तक तो शायद 1-2 साल तो पढ़े, 2-3 साल पढ़े थे, उसके बाद फिर यहाँ। हाँ। Why did you prefer to go in the field of IIT? अपॉर्चुनिटी देता है आपको, एक ऐसा फील्ड देता है जहाँ पे आप IIT कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में ही अपना कैरियर बनाएं। वो दूसरे ये में, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 70% जो UPSC क्रैक करने वाले होते हैं वो ज़्यादातर IIT वाले ही होते हैं। तो IIT लेने का मेरा ये था कि एक अच्छा है, और मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ज़्यादातर मैथ से ज़्यादा लगाव था, और जितने भी रहमानी 30 के क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर मैथ के ही थे। तो मैं प्रीवियस ईयर का बात कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर से पता चलता था कि ज़्यादा मैथ पे फोकस करना है, मैथ और फिज़िक्स। तो वैसे करके मैं अच्छा कर सकता था। मुझे लगा कि एक वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम है, और अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो शायद 6 या 5 है, तो टफेस्ट एग्ज़ाम है और देना चाहिए, और मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, तो मैंने दिया। और इसके अलावा UPSC का जो भी है वो यहाँ से एक बैकग्राउंड अच्छा बनता है, जो लोग आसानी से निकाल लेते हैं। यस, सिविल सर्विसेज का है शौक़ और इरादा है, तो मैंने IIT इसीलिए चूज़ किया था। आप बिहार बोर्ड से पढ़े थे, तो आपको IIT की प्रिपरेशन करने में कोई डिफ़िकल्टीज आई थी? बिहार बोर्ड से फिर क्योंकि जितने भी अच्छे बुक हैं और जो टीचर अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी वो इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। तो बिहार बोर्ड से ही वो
आईआईटी का प्रिपरेशन में थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ एरम सर का और शाहबाज सर का, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत का सामना बहुत ही कम करना पड़ा था। क्योंकि मैं जो बीच में 2 महीने का गैप मिलता है एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट से, एक महीना का लगभग रहता है, 1.5 महीना, उसमें मैंने 10th का इंग्लिश वाला जो सीबीएसई बोल रहे हैं, एनसीईआरटी एक जो बुक आता है वो मैंने पूरा पढ़ डाला था इंग्लिश में। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, और इसलिए उतना कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और वही चाहेंगे कि अभी से जैसे हम सर बताते हैं जो टॉपिक हिंदी में है उसके बगल में इंग्लिश भी पढ़ाते होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ साथ टर्मिनोलॉजी को फॉलो करना। What is your daily routine? What is your daily routine? डेली रूटीन तो मेरा यही रहता था कि सुबह में उठ जाऊं, और एक चीज़ वहाँ रहमानी का सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कि अच्छा माहौल है, वो ये है कि वहाँ दीन के साथ साथ दुनिया भी देखी जाती है, और वहाँ एक अलग ही माहौल है वो दीन से रिलेटेड। तो वहाँ नमाज़ पढ़ना तो एकदम बोल सकते हैं कि लाजमी ही है। तो सुबह सुबह उठ कर के नमाज़ पढ़ लेते थे। उसके बाद फिर अगर कुछ याद करना होता था तो मैं ज़्यादातर उसी टाइम याद करता था, 10 मिनट 20 मिनट जो भी याद करना हो, आधा घंटा। उसके बाद फिर थोड़ा सा सो जाता था। मैंने वहाँ से ऑफिस से ये ले लिया था कि मैं 7:30 के आसपास ही आऊँगा नीचे, और उसके बाद मैं चला जाता था 6 बजे। उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं फिर आता था। उसके बाद फिर 7:30 से स्टार्ट करता था अपना पढ़ाई। उसके बाद फिर क्लास होते थे, और उसके बाद फिर रात में जब तक जितना ज़रूरत पड़ा, जितना चाहिए, 11 कभी 10, फिर सो जाता था। How did you know about रहमानी 30? रहमानी 30 का एरम सर ने पहले तो नाम सुना था कि आईआईटी कुछ होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के जितने भी टॉपर होते हैं वो अपना जो इंटरव्यू देते हैं उसमें 2 ही चॉइस अपना बताते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अपना ड्रीम बताते हैं वो ज़्यादातर। तो उनमें होता था आईआईटी का नाम रहता था, और दूसरा यूपीएससी का नाम रहता था, आईएएस बनना चाहते हैं। तो फिर मैं उस टाइम से थोड़ा सर्च करता था कि हाँ आईआईटी क्या होता है। उसके बाद जब 10th में आया तो अनु सर ने बताया कि आईआईटी होता क्या है और इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, कैसे पढ़ते हैं। तो उसके बाद फिर रहमानी 30 का इन्होंने फॉर्म भर दिया, और फिर उसका जब सिलेबस ये देखा खोल करके पढ़ते हैं कैसे है, क्या ज़रूरत है, उसके बाद फिर गाइडेंस से मैंने निकाल लिया। Apart from NCERT, have you taken help from other books? आईआईटी के प्रिपरेशन में एनसीईआरटी का तो बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है जिसमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता है, लेकिन लोग शुरू में थोड़ा भटक जाते हैं। मैं भी भटक गया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एनसीईआरटी को जितना डीप में अगर पढ़ें तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वहीं से होते हैं। और इस बार आईआईटी जेईई में मतलब एडवांस में मेरा सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में ही थे। तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक मैंने फॉलो किया था रहमानी 30 का एक बुक आता है, वो असल में सिंगेज पब्लिकेशन का एक बुक होता है। सिंगेज नाम शायद किसी ने सुना होगा। तो उसके सारे बुक होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो केमिस्ट्री छोड़ करके मैथ और फिज़िक्स वही फॉलो किया था। केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक टर्म होता है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैंने 2 बुक फॉलो किए थे। पहला था नरेंद्र अवस्थी का एक बुक आता है फिज़िकल केमिस्ट्री, और दूसरा धीरज कुमार का। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो राइटर ने लिखी है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करे तो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी बुक और धीरज कुमार ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे होते हैं।